It's a family car. We all can fit in. What's happening everyone? Welcome back to another vlog। और जैसे आप लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया है, ये वाला व्लॉग मैं अपनी MG ग्लॉस्टर के बारे में कुछ जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करूँगा, क्योंकि मैंने पिछले बहुत सारे जो वीडियो 2-3 वीडियोस बनाई थी, इंक्लूडिंग फ्रॉम द डिलीवरी टू द 1 मंथ ओनरशिप टू द फर्स्ट सर्विसिंग, उन सब चीज़ों के बारे में बनाई थी। एंड आई मेड दोज वीडियोज़ बिकॉज मुझे पता है ये प्रोडक्ट जो है बहुत नया है इंडिया के मार्केट में, एंड इट्स गिविंग कॉम्पिटिशन टू एंडेवर, महिंद्रा ऑल्टोरस, even the Toyota Fortuner. Though, and all those other products have been, within the country and they've been here for a very long time. तो वो एक इमोशनल वैल्यू सब उन व्हीकल्स के लिए बन चुकी है। सो और फिर ऊपर से ये भी पूरा टॉपिक छिड़ जाता है कि भैया ये गाड़ी चाइनीज़ है, दिस एंड दैट। भाई देखो, सिंपल सी बात है, ऐसे तो वॉल्वो भी एक चाइनीज़ ओल्ड कंपनी है, उसके बारे में कोई क्यों नहीं ट्रोल करता, राइट? कोई नहीं करता। बट द पॉइंट इज़ दैट वी नीड टू गेट पास्ट दैट होल माइंड फ्रेम कि भाई ये कहाँ से आई, ये कौन सी गाड़ी है। बिकॉज टेक्निकली एज अ कंज्यूमर अगर आप 40 और लाख रुपए दे रहे हो ऐसी गाड़ी के लिए, तो उसके अंदर कुछ फीचर्स होने चाहिए, कुछ चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो कि आपकी पर्सनैलिटी को सूट करे। विच इज़ वाई आज जो क्वेश्चन हैं आई विल आंसर रिगार्डिंग वाई आई चोज़ दी MG ग्लॉस्टर, मेरी क्या एक्सपीरियंसेस रही है, क्योंकि अभी मैं 4 महीने हो चुके हैं। नवंबर में डिलीवरी ली थी और आज फरवरी हो रहा है। सो 4 महीने हो चुके हैं। सेकंड सर्विसेज की थोड़े से दिन में ड्यू है। तो अभी तक मेरे क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वी विल लुक इनटू दिस। होपफुली अगर आप इन द मार्केट हो फॉर अ ग्लॉस्टर, इट माइट हेल्प यू आउट। सो लेट्स गो। सो गाइज वी आर इन सेट ऑफ माई MG ग्लॉस्टर, और इसको मैंने बहुत ज़्यादा साफ वाफ नहीं करा है बिकॉज मेरे को जनरली टाइम नहीं मिला था, एंड आई वॉन्टेड टू मेक दिस वीडियो अर्जेंटली। तो द थिंग इज़ गाइज, द रीज़न वाई आई चोज़ दिस MG ग्लॉस्टर वॉज बिकॉज मेरी कुछ क्राइटेरिया थी चूज़ करने के लिए। पहली चीज़ ये थी कि भाई मेरे को इंटीरियर्स जो थे वो बहुत सुंदर चाहिए थे, बिकॉज गाड़ी के अंदर आप बैठते हो तो आपको फील आनी चाहिए कि भाई आप थोड़ी सी कुछ प्रीमियम चीज़ के अंदर बैठे हो। स्पेशली SUVs में मिलता नहीं है अनलेस यू गो इनटू हेवियर सेगमेंट्स ऑफ लाइक BMW, ऑडीज एंड सो ऑन। तो अब अगर आप इसका इंटीरियर देखेंगे, सबसे पहली चीज़ जो मेरे को पसंद आई थी वॉज दिस बर्न्ट ऑरेंजिश ब्राउनिश काइंड ऑफ अ लेदर फिनिश। ये मेरे को BMWs में उनकी जो M कार्स थी उनमें ऐसा दिखता था, और कुछ बेंटलीज में दिखती थी, स्पेशली विद द स्टिचिंग ऑल्सो ऑन द सीट्स। तो ये चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगती थी कि भाई इंटीरियर जो हों गाड़ी के बहुत अच्छे हों। इवन अगर आप इधर देखें तो इवन एज अ डैश इट लुक्स वेरी नाइस एंड प्रीमियम। आप लोग कहोगे कि भैया कुछ चीज़ें इधर उधर दूसरी गाड़ियों से इंस्पायर्ड हैं, जैसे दिस पार्ट इज़ फ्रॉम BMW, दिस इज़ फ्रॉम ऑडी। खैर, वी कीप दैट असाइड, बट दी एस्थेटिक वाइज इट लुक्स लाइक अ वेरी वेल लेड आउट कैबिन। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। और द सेकेंड रीज़न गाइज इज़ बिकॉज मेरी बड़ी फैमिली है। आई हैव 6-7 पीपल एट होम, और अगर हम सब लोगों का मूड करा कि कहीं बाहर निकल रहे हैं जाने के लिए, नॉट फॉर लाइक अ लॉन्ग ट्रिप और समथिंग, बट जस्ट विद इन द सिटी, एवरीबडी वांट्स टू गो, किसी की वेडिंग है कुछ पे, तो एवरीबडी कैन फिट इन ओवर हियर। स्पेशली क्योंकि पीछे ये जो मिडिल रो में जो 2 कैप्टन सीट्स हैं, दे आर ऑल्सो इक्वली एज कंफर्टेबल एज द फ्रंट 2 सीट्स। एंड जो थर्ड और लास्ट रो है उसमें क्या दिक्कत होती थी, बाकी सारी गाड़ियों की सेगमेंट्स में लेग स्पेस उसमें इसमें बहुत ज़्यादा है, बाकियों में थोड़ा सा क्रैम्प था, द सीट्स वर नॉट दैट कंफर्टेबल। सो दैट इज़ वन ऑफ द अदर रीजंस व्हाई आई चोज दिस MG ग्लॉस्टर। एंड गाइस, मैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़रा दिखा करके एक्सप्लेन करूँगा आपको। ये मैं फाइनली थर्ड रो पे आ गया हूँ। मैं हूँ 5 फुट 8 इंच का। तो अगर आप ये देखेंगे रूफ में और यहाँ पे इवन इन द थर्ड रो इतनी ज़्यादा जगह है मेरे पास इन द बैक, इन द थर्ड बेंच। एंड अगर आप इधर देखें तो ये मैं मिडिल में बैठा हूँ, आई एम नॉट इवन इन द अदर पार्ट ऑफ द थिंग। मिडिल में बैठा हूँ तो तब भी यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो अपनी टांगे एक्सटेंड कर सकता हूँ, और इतनी लेग स्पेस है। हाँ, इतना ज़्यादा थाई सपोर्ट नहीं है, बट स्टिल इवन द मिडिल वाला बेंच जो है वो भी कंफर्टेबल है। अब अगर आप ये वाली 2 सीट्स देखें, ये वाली थोड़ी सी पुश्ड बैक है, ये नॉर्मल पोजीशन पे है, लाइक इवन द फार्देस्ट मोस्ट, इसमें भी बहुत ज़्यादा लेग स्पेस है। ये तो कुछ ज़्यादा मतलब लेट करके चलने वाली बात हो गई। यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो ये देखिए, आपके पास इतनी सारी लेग स्पेस है विच मेक्स इट ईजिली कंफर्टेबल फॉर यू। एंड ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट आई लाइक इज़ कि यहाँ पे रेयर थर्ड रो में भी आपके पास एयर कंडीशनिंग वेंट्स हैं, तो यू डोंट फील सफोकेटेड। ऊपर से साइड में आपके पास इतना बड़ा क्वार्टर पैनल ग्लास भी है, तो
देयर इज़ इनफ लाइट। तो थर्ड रो में क्या होता है, कई लोगों को बहुत ज़्यादा मोशन सिकनेस हो जाती है, दे स्टार्ट फीलिंग उल्टी जैसी फीलिंग आने लग जाती है, वो भी नहीं है। एंड यू गॉट अ कप होल्डर हियर एज वेल। एंड नाउ अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ अपने आप को इन द फर्दर मोस्ट रीचिंग सीट, तब भी आप देख लीजिए गाइज, माई लेग स्पेस इज़ नॉट दैट कॉम्प्रोमाइज्ड ऑल्सो। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे हैं, 6 फुट से ऊपर हैं, देन ऑब्वियसली द थर्ड बेंच would be criminal for you to sit in, but nonetheless it is spacious enough. ये in the other competitors में इतनी ज़्यादा space नहीं थी। Along with the comfortable rear bench, एक और comfortable option is having a height adjustable headrest. So ये जो है, this also adds to a lot of support when you're in the back seat, otherwise which is very very uncomfortable. और अगर आप incline इसका angle भी देखें तो it's not too upright, but it's not also too inclined down also. So this also makes it very very comfortable. And guys, we're back into the front seat of the car. तो मैंने दो चीज़ें तो बता दी कि why it was important for me to choose the MG Gloster. तीसरी चीज़ ये है कि भाई मैं बहुत बड़ा टेक गीक हूँ, मुझे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें बहुत पसंद हैं, तो मैं यही चाहता था कि मेरी गाड़ी भी बिल्कुल टेक्नोलॉजी लोडेड हो। सो इफ़ यू लुक एट द इंफोटेनमेंट सिस्टम ओवर हियर, इसमें सारे वो क्रीचर कंफर्ट्स हैं इन टर्म्स ऑफ एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, गाना ऐप, शॉर्ट पीडिया। और MG मोटर्स में, MG की गाड़ी में वो भी है कि वॉइस कमांड के थ्रू आप सनरूफ खोल सकते हो, एंड अमंग्स्ट अदर थिंग्स एज वेल। और अगर आप मिडिल वाली जो डिजिटल क्लस्टर है इसको भी देखेंगे तो इसमें भी काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन जो है गाड़ी के रिलेटेड, वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो आई लाइक ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एंड ये सब कुछ मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता था इन टर्म्स ऑफ चूजिंग अ कार लाइक दिस, क्योंकि अगर आप चला रहे हो कोई सी गाड़ी तो कम से कम फीचर्स होने चाहिए, इट शुड लुक गुड, एंड दैट्स वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई। एंड ऑफ कोर्स इतना बड़ा सनरूफ, पैनोरामिक सनरूफ इज़ एन एब्सोल्यूट मस्ट, स्पेशली इन अ मैसिव कार लाइक दिस। कई जो नई जो मॉडल है जैसे फॉर्च्यूनर है उसमें सनरूफ ही नहीं है, सो इट फील्स अ लिटिल क्लॉस्ट्रोफोबिक। तो ये सारी चीज़ें मैंने बहुत केयरफुली कंसिडर करी थी व्हेन आई वाज चूजिंग द MG Gloster। एंड अलॉन्ग विद दैट गाइस देयर इज लॉट्स ऑफ अदर क्रीचर कंफर्ट्स। अगर आप बीच में देखें बहुत ज़्यादा स्टोरेज स्पेस है। सबसे इम्प्रेस्ड मैं इससे हूँ, ये जो मिडिल वाला जो एरिया है ये इतना बड़ा ये खुलता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं गाइस, काफ़ी डीप है। अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे काफ़ी डीप है। आई एम सॉरी मैंने क्लीन करके नहीं रखा, बट आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ सेंस ऑफ आइडिया कि कितना सब कुछ आप इसमें स्टोर कर सकते हो। सो दिस इज़ वन थिंग। नाउ द अदर थिंग दैट आई एब्सोल्युटली लव्ड अबाउट दिस कार वाज द फैक्ट दैट भाई इस गाड़ी में थोड़ी बहुत पावर है। अगर आप गाड़ी चला रहे हो और आप चाहते हो कि थोड़ा सा ज़रा मज़ा आए चलाने में, देन येस, एज़ कम्पेयर टू जो बाकी जो कंपेटिटर्स थे इसके, उससे ज़्यादा पावर है इस गाड़ी में। बट हियर्स वन कैच, ये वाली गाड़ी का नॉर्मली लाइक बिकॉज इतनी भारी गाड़ी है, 2 टन से ऊपर की गाड़ी है, तो ऑब्वियसली थोड़ी सी स्लगिश है। बट उसका मतलब यही है कि भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो गियर लेवर है उसको मैं आई जस्ट पुट इट इनटू स्पोर्ट मोड एंड वो सारी प्रॉब्लम्स चली जाती है। हाँ, उसका मतलब ये भी है कि माइलेज थोड़ी कम हो जाती है, जो कि वैसे भी अगर आप देखा जाए तो कम है माइलेज। आई वुड से कि ऑन अ नॉर्मल, अगर मैं नॉर्मल मोड में चल रहा हूँ और अगर इको मोड में भी अगर ले जाता हूँ गाड़ी को, तो मुझे विद इन द सिटी ड्राइविंग में, अच्छे काम ड्राइविंग में, आई वुड गेट मे बी अबाउट 7 or 8 किलोमीटर्स टू अ डीजल लीटर। तो अगर मैं स्पोर्ट्स मोड में चलाता हूँ, देन आई एम ट्राई टू रन द कार और रेस हेविली ऑन इट और समथिंग, देन येस ऑब्वियसली माइलेज कम हो ही जाती है, इट स्टार्ट्स टू ड्रिंक इट अप। तो ये उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। बट डज दैट रियली अफेक्ट मी? येस एंड नो, क्योंकि जब मैंने गाड़ी दी थी तब अपने डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस इतने बड़े नहीं हो गए, इतने आज हो गए। सो येस, नाउ इट इज़ स्टार्टिंग टू अफेक्ट मी। तो अगर आप कंसिडर करना चाह रहे हैं कि अगर आपको इतनी बड़ी गाड़ी चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल हो, देन आई डोंट नो व्हाट योर चॉइसेस आर, बट पॉइंट इज़ दिस इज़ समथिंग दैट आई सेड आई कैन लिव विद इट, चाहे डीजल के प्राइसेस ऊपर चले जाएँ, पेट्रोल के प्राइसेस ऊपर चले जाएँ, बट this is something I could live with. Apart from all that guys, इसमें एक function है which is the massage function for only the driver's seat. This function is actually amazing because if I press this, आप notice करिए ये पूरा ही फूलने लगता है and it starts giving a very nice massage to the driver, जो कि काफ़ी handy चीज़ है, especially अगर आप बहुत लंबा अगर trip कर रहे हैं, then having something that's massaging the driver is actually a very good thing to have.
अब चलिए, ये तो मैंने आपको सारे अपने रीजंस बता दिए क्यों मैंने ये गाड़ी खरीदी एंड क्यों मेरे को ये इसमें इंटरेस्ट था एंड व्हाई आई लाइक इट इस पे। बट इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो थी वो मुझे पसंद नहीं आई थी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ जस्ट सो दैट आप लोग अवेयर हों कि ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं गाड़ी में। तो स्टार्टिंग फर्स्ट थिंग, क्योंकि मैं टेक वाला बंदा हूँ, मुझे टेक की चीज़ें पसंद हैं, तो पहली चीज़ दैट आई गॉट अ लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड विद वाज आल्सो द इंफोटेनमेंट सिस्टम। सो ये इंफोटेनमेंट सिस्टम में बाकी सब कुछ ठीक है, मैं जब एप्पल कारप्ले सब कुछ लगाता हूँ तो सब कुछ बहुत बढ़िया चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट द मेन थिंग दैट एंड्स अप हैपनिंग इज दैट समटाइम्स इसमें जो इसका जो टच फंक्शन है इज़ अ लिटिल बिट स्लो, आई वुड से। ऑल्सो जो इसने जो रेयर कैमरा दे रखा है, इसमें देव गॉट अ लॉट ऑफ कैमराज, तो ये आप 360 इसका देख सकते हैं। बट इसमें जो 360 अलॉन्ग विद द रेयर कैमरा, इसमें शायद आप नोटिस ना कर पाएँ, बट ग्राफिक वाइज इट फील्स लाइक मे बी कम से कम मे बी 10 साल पुरानी जो गाड़ी आती थी जिनमें रेयर पार्किंग सेंसर होता था और रेयर व्यू कैमरा होता था, तो ये वैसा लगता है। सो दिस वॉज वन ऑफ द मेन थिंग्स दैट आई एब्सोल्युटली डिड नॉट एन्जॉय अबाउट इट। अदर देन दैट, एक और चीज़ है कि वंस यू हैव योर एप्पल कारप्ले और समथिंग कनेक्टेड टू दिस, थोड़ा सा इफ़ यू आर टचिंग द स्क्रीन ओवर हियर, जो कि वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट लाइक हल्का सा लैग है अकॉर्डिंग टू मी। शायद आप लोग ना नोटिस कर पाएँ, बट आई फील लाइक देर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ अ लैग। एंड ऐसे भी इंस्टेंसेस हुए हैं जब गाड़ी चलाते चलाते कभी एक बार इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो अपने आप ही बंद हो गया, तो आई वाज लाइक ये क्या हुआ भाई। और जब बंद हुआ तो फिर मैंने गाड़ी एक बार स्टॉप करी, ठीक है, फिर से रिस्टार्ट करी, नहीं चला, फिर एकदम से चल गया। तो ये थोड़ी सी माइनर निगल्स हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं MG मोटर्स को खुद भी बता रहा हूँ बिकॉज इट इज़ अ न्यू प्रोडक्ट फॉर देम एज़ वेल। तो सेकंड सर्विसिंग में जाएगी, आई विल एड्रेस द सेम इशू फॉर देम एज़ वेल। तो लेट्स सी शायद ये लोग ठीक कर पाएँ इस वाले इशू को या नहीं। बट दे सेड दैट द जो टच सेंसिटिविटी है स्क्रीन की, इट डिपेंड्स ऑन हाउ बिग द स्क्रीन इज़, तो शायद वो कभी ना इम्प्रूव हो। सो दैट इज़ समथिंग दैट अगर आप सोच रहे हो इस बारी गाड़ी को लेने के लिए, तो एक बार 100% टच स्क्रीन जो है वो देख लेना। अगर आपको लगता है कि हाँ ये लिवेबल है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, जनरली मैं भी यूज़ करता हूँ, टच करता हूँ, सब कुछ होता है, बट वही जो स्मूथनेस और जो क्रिस्पनेस जो होती है, जो मम्मी है जो चाहिए होती है, वो नहीं है। सेकंड चीज़ गाइस, यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का दे रखा है, बट वायरलेस चार्जिंग में घुसाने के लिए आपको अपना फ़ोन जो है वो इसके बीच में ऐसे लगाना पड़ेगा, मतलब कि आपको ऐसे दबाना पड़ेगा। ये मुझे पसंद नहीं आया कॉन्सेप्ट गाइस, क्योंकि यहाँ पे शायद अगर आपके यहाँ पे स्क्रीन गार्ड ना लगा हो या पीछे आपके फ़ोन पे कवर ठीक से ना हो, तो ये दिस कैन ईजिली स्क्रैच योर फ़ोन ऑल्सो। तो आई तो मेक श्योर दैट आई डोंट पुट इट ओवर हियर। यहाँ पे मैं कॉर्ड लगा करके अपना फ़ोन यहाँ पे रखता हूँ एंड आई कीप इट ऑन चार्जिंग। सो दैट इज़ समथिंग आई फील इट कुड हैव रियली improved upon on the wireless charging, क्योंकि बाकी गाड़ियों में ये बहुत अच्छी तरीके से एक पैड से दे रखा होता है where you can just keep it, and that is the simpler and the best approach I feel for wireless charging. And the third thing that I do not like guys, उसके लिए मुझे सेकंड रो में आना पड़ा। आप ये देख रहे हैं सेकंड रो की इतनी बड़ी बड़ी विंडोज़, जी हाँ, यहाँ पे इसमें कोई मैनुअल ब्लाइंड कंट्रोल नहीं है, एंड वो एक चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है, स्पेशली बिकॉज हमारे जो जून जुलाई और मोस्ट ऑफ द ईयर जो है गर्मी इतनी होती है कि ऑब्वियसली वो सीप इन करती है गाड़ी में, गाड़ी को और गर्म करती है, एंड ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ सन इज़ द मेजर कॉज ऑफ कैंसर इज़ वेल। बट ऑब्वियसली हमारी गवर्नमेंट ने रूल निकाल रखा है कि हम टेंट नहीं लगा सकते गाड़ी में, तो अगर MG itself could have given like a manual blind control, that would have been an amazing option also. And speaking of गर्मी के महीने, अभी तो हम फेब में बैठे हैं, पर अभी जब मैंने गाड़ी स्टार्ट करी थी तब गाड़ी बहुत गर्म हो रही थी, बिकॉज ऑब्वियसली गाइस ये देखिए पूरा जो है पैनोरामिक सनरूफ खुला हुआ था, एंड अभी हमारे फरवरी में भी काफ़ी गर्मी आनी शुरू हो गई है। तो मैं जब गाड़ी में बैठा था काफ़ी तप रही थी। तो विंटर्स में तो हमने हीटिंग के मज़े लिए, आगे वाली जो 2 सीटें हैं वो भी बिल्कुल हीटेड सीट्स हैं। और पूछोगे कि भाई हीटेड सीट्स का क्या फ़ायदा भाई इंडिया में, पर दिल्ली में जो सर्दी होती है ना, और अगर आपने कभी हीटेड सीट्स महसूस नहीं करी हैं तो महसूस करिए, बिकॉज वंस यू एक्सपीरियंस हीटेड सीट्स ना, यू विल नॉट गो बैक। मज़ा आ जाता था यार विंटर्स में हैविंग कंफर्टेबल हीटेड सीट्स। तो कमिंग बैक टू जो समर्स के महीने जो आने वाले हैं, योर AC एंड उसका जो इफेक्टिवनेस होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई पुट इट ऑन लो ओवर हियर एंड ट्रस्ट मी गाइस, अभी मैं बिल्कुल आई एम फ्रीजिंग राइट नाउ। तो इट्स अ वेरी कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, एंड मुझे 100% लगता है कि भाई गर्मी के महीनों में भी गाड़ी विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ कूलिंग द कैबिन।
तो दैट इज़ अनदर प्लस पॉइंट। गाइस ये मैंने बूट खोल दिया है और आप नोटिस करेंगे कि विद द थर्ड रो आप यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं है, मतलब कि ये बस ये गाड़ी का कवर है, इतने में एक छोटा 1-2 बैग्स आ सकते हैं, बैकपैक आ सकते हैं। मगर इसमें भी एक्सपेक्ट करना कि भैया आपके पास सूटकेस आ जाए बड़े बड़े, वो एक्सपेक्ट करना बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ हो गई, ठीक है। बट वंस द थर्ड रो इज़ डाउन इट्स मैसिव, मतलब कि सिर्फ आई नो सिर्फ 4 लोग ही जा सकते हैं अगर आपने पूरे थर्ड रो को नीचे कर दिया। बट अगर 4 लोग जा रहे हैं विद अ लॉट ऑफ लगेज, यू कैन डू सो वेरी वेरी कंफर्टेबली, और मे बी यू कैन इवन पुट वन अप ओवर हियर एंड ऐड सम मोर, so maybe 5 people can go comfortably in this thing. एंड गाइस मैंने इस पर बहुत सारी लंबी ड्राइव्स कर रखा है। आई मीन आई बीन टू मानेसर, अगर आप सोचते हैं कि मानेसर एक लंबी ड्राइव है तो आई बीन देयर, इट्स बीन वेरी वेरी कंफर्टेबल। और बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि भैया आप ऑफ रोडिंग लेकर के जाओ, ऑफ रोडर नहीं है, असली ऑफ रोडर तो फॉर्चूनर है, एंडेवर है, दिस एंड दैट। भाई देखो मेरे लिए कभी ये क्राइटेरिया था ही नहीं टू मेक दिस कार इनटू एन ऑफ रोडर और यूज़ इट फॉर ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़। बट हैविंग सेड दैट, मुझे कम से कम ये पता है कि भाई अगर मैं ये गाड़ी ले जाता हूँ और थोड़ा सा अगर रफ पैच आता है या डर्ट रोड आती है कहीं पे, देन आई नो कि ये केपेबल है इतनी कि भाई आराम से जा सकती है और कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऑब्वियसली ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत बढ़िया है इस गाड़ी की। सो हैविंग सेड दैट गाइज, सबकी एक चॉइस होती है, सबकी एक रीज़न होता है फॉर पिकिंग अप अ कार, फॉर चूजिंग समथिंग। आई नो सब लोग बहुत लॉयल होते हैं कुछ चीज़ों को लेकर के, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है अटैच हो जाता है। यार मैं भी आदमी हूँ यार, मुझे भी अपनी गाड़ियों से बहुत अटैचमेंट होता, आई नो। एंड मैं वो हर कमेंट में जाके पढ़ता हूँ कि भैया कि यार ये क्यों नहीं फॉर्चूनर बेस्ट, दिस दैट। भाई ठीक है, वो आपके लिए बेस्ट है, दैट्स ग्रेट। फॉर मी, फॉर माई मनी इज़ वर्थ the value I got from a Gloucester is what made most sense for me. That's why I chose it. So guys, if this review was helpful for you, it was a 4-month review. कुछ चीज़ें जो मुझे पसंद आई या नहीं पसंद आई, अगर ये आपके लिए helpful था, then please do hit the like button, leave a comment. I will respond back as soon as possible. And with that guys, sorry guys, some bonus content. अब मुझे पता है कि भाई सब लोग जब अगर गाड़ी चूज़ करते हैं तो फैमिली को की जो ओपिनियन होती है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो अभी मेरी फैमिली जो थी वो बाहर गई हुई थी, तो मैंने सोचा कि उनको पिक करके उनसे ही पूछ लेते हैं। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बॉयज़ ऑफ द फैमिली, नॉट माई फादर, नॉट माई ब्रदर, आई विल ओनली आस्क द विमेन ऑफ माई फैमिली, क्योंकि मुझे पता है भाई सबके घर में द लेडीज़ आर द वंस हु रियली मेक ऑल द डिसीजंस, ठीक है। तो अभी लेट्स जस्ट गो, आई एम पिकिंग अप ऑल 3 लेडीज़ ऑफ माई हाउस एंड उनसे भी एक बार पूछेंगे कि भाई उनकी क्या सबसे फेवरेट फीचर है इस गाड़ी की, एंड उनकी क्या सबसे लीस्ट फेवरेट फीचर है गाड़ी की, वो भी शायद आपको ज़रा हेल्प कर ले इफ़ यू आर कंसिडरिंग बाइंग द MG Gloucester. अच्छा गाइस, द रीज़न फॉर मी कमिंग एंड पिकिंग यू गाइस अप इज ऑल्सो बिकॉज आई वाज डूइंग समथिंग फॉर MG. तो मैं ये पूछ रहा था कि मेरे को कुछ क्वालिटीज़ बता दो अबाउट दिस कार, क्योंकि अब 4 महीने तक हमारे पास गाड़ी है, so I want all of you guys to give something that you like about the car and something that you do not like about the car. Starting with mom. It's a family car. We all can fit in. We all can fit in. So that is. What's the one thing you do not like about this car? I think it needs better shock absorber. वो बस अभी गए थे. Oh yes. You need better shock absorbers. अच्छा ठीक है. Let's Bhamika. I think this car is, first of all, the spaciousness is just amazing. The fact that we can go on a long drive, that's what I love about this car. It's so comfy, the seats. What I don't like about the car, honestly, to tell you, I haven't found any quality as yet. So I'm not going to lie. अच्छा, so far you're very happy I'm with it. very, very happy with the car. Like, Okay. Rohini, you? I love the car. I love the way, because I've driven it also, so I love the way it feels and everything. The only thing is obviously it's a diesel car, so it takes some time for the pickup. I mean, thoda sa slow hai pickup, but then again, obviously that is the thing. But I agree with mom. The shock ups need to be better for sure. So guys, there you go. 3 ladies of the house ने बता दिया they want something more comfortable. Honestly speaking, मेरे को ठीक लगी थी, but each to their own. And as you can see, some of them have even driven it also. So having said all that, guys, I would say आँख बंद करके ले लो, it's good. मेरे को MG पैसे नहीं दे रही इस गाड़ी के लिए. But all I'm saying is that if you're thinking about this car, it is a fantastic thing to have. It's very spacious. And with that, now we'll end the vlog. Stay safe, stay sexy, drive safe, and God bless. Bye bye.